वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ना आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो बस जीरा और मिर्च डाल के और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हींग और बस आलू को फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद फिर बंद गोभी है ना उसको डाल दूँगी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा है, तो हल्दी थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी तो सही लगेगा। अदरवाइज़ फिर बहुत फीकी फीकी सी अजीब सी वाइट वाइट सी दिखती है सब्ज़ी। तो बस इसको अच्छे से भून लूँगी और इसके बाद फिर बंद गोभी डालूँगी। और बंद गोभी का क्या होता है ना कि काटने के जब आप उसको काटने बैठते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब काटते काटते वो इतनी सारी हो जाती है ना कि आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि इतनी सारी हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे कि पहले आलू भून लिया, इसके बाद फिर मैं ये बंद गोभी जो कटी वाली है ना इसको डाल दूँगी और इसके बाद स्टील की प्लेट से इसे ढक दूँगी। अच्छा, आजकल मैं सारे बर्तन स्टील के ही यूज़ करती हूँ, मतलब खाना बनाने के लिए भी नॉन स्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा वाला ये स्टील का ये पैन है ना, तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो मैंने इसको ढक दिया ना, तो ये थोड़ा सा पकने के बाद ना थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम हो गई, ये दब गई। तो अभी ना इसे अच्छे से मुझे मिक्स करते बनता है, नहीं तो फिर ना सब्जी है वो गिरती है आजू बाजू, मुझसे तो नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सनी डे है ना। तो बस मैंने अपने काम किया, मतलब घर थोड़ा समेटा और इसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई अपना ब्रेकफास्ट। क्योंकि सच बताऊँ मुझे ना सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ। हालाँकि मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ ढंग से। मैं चाय एक बार बना के रख देती हूँ और उसके बाद सिप लेती रहती हूँ, फिर ठंडी हो जाती है, ऐसे माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ, बीच में पीती हूँ। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जब तक सब्ज़ी पक रही है। और इसके बाद क्या है ना, मेरे हस्बैंड आज ना सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गए हैं, तो उनको लंच मुझे ही देने जाना है। तो मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस यहीं पास में ही है, मतलब मेरे घर से पास में ही है। तो मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करने भी जानी थी, तो मैं उतनी ही टाइम उनको अ, लंच भी दे दूँगी। तो लंच के टाइम ही मैं जाऊँगी उनके, लाइक 11:30 के आसपास। तो अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब तब तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जब तक सब्ज़ी हो रही है, फिर रोटियाँ बना के उनको दे के आ जाऊँगी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ इडली, फ्राइड इडली आज सबने नाश्ते में खाई है। तो जो अभ्युदय के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, वही ब्रेकफास्ट मैं और ये भी कर लेते हैं। तो आज फ्राइड इडली बनी थी, तो इन्होंने भी ब्रेकफास्ट में वही किया और मैंने भी वही किया। बीच बीच में मैं थोड़े बहुत मैसेजेस वगैरह देख रही हूँ बैठ के। और बस इसके बाद तो फिर मुझे जाना ही है, तो मैं हाँ अभी इतना काम कर लूँगी। इसके बाद बीच बीच में मैं अपने आप को देखती भी जा रही हूँ। एक्चुअली कैमरा नहीं लगा हो ना तो भूल ही जाता है इंसान कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, कुछ भी करना है। तो मैंने सोचा है कि यार अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। और अदरवाइज़ तो फिर यही होता है ना कि एक दिन छूट गया, दूसरे दिन छूट गया, फिर वो छूटता ही जाता है। तो अगर आपने वीडियोज़ बना लिए हैं ना तो अपलोड करने में ईज़ी रहता है। तो ये रही मेरी इडली और इसको देखिए मैंने फिनिश कर लिया, बस थोड़ी सी बची है। और यहाँ सब्ज़ी भी बन गई है, इसको थोड़ा मैं और मतलब खुला करके अब भूनूंगी और मसाले डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बैठ के धूप सेक रही हूँ, घर के अंदर मैं धूप सेक रही हूँ, तो यहाँ पर घर के अंदर तक धूप आती है ना। तो अगर आप बैठ जाओ ना तो अच्छे से मतलब आप धूप सेक सकते हो, क्योंकि बाहर तो ठंडी हवा चल रही होती है और ठंडा सा रहता है ना तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं घर के अंदर बैठ के ये धूप के आनंद लेती हूँ। अच्छा, अब मैं ना रेडी हो गई हूँ तो मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। अच्छा, यहाँ पर वॉइस कम आ रही थी तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं जा रही हूँ अब रोटियाँ सेकने, तो मैं रेडी हो गई हूँ और रोटियाँ सेकूँगी और इसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक करके ले जाऊँगी। तो बस रोटी नहीं, बेसिकली पराठे बना रही हूँ मैं उनके लिए। तो पराठे बना के मैं लंच में ले जाऊँगी और जो शॉपिंग मुझे करनी है ना वो मैं करके ही लौटूंगी, लाइक हस्बैंड को टिफ़िन दूंगी और इसके बाद वहाँ पर ही पास में जी सेंटर है, वहाँ से सामान लूँगी और घर आ जाऊँगी। तो सामान क्या लेना है, मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है तो उसमें अभ्युदय को कल उसने बुलाया है, तो बर्थडे पार्टी 2 बजे से 4 बजे तक है। उससे पहले मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा चलो आज ही मैं ले वगैरह के रख लेती हूँ सामान, गिफ्ट वगैरह, तो फिर कल ईजी रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट पार्टी में ही बेटा जाएगा मेरा अभ्युदय। तो यहाँ पर मैं पराठा सेक रही हूँ, मतलब बेल रही हूँ और यही पराठे मैं एक आध दो अपने लिए भी बना के रख दूँगी। वैसे तो कल के राइस भी रखे हैं, तो राइस में आजकल ना मैं वेजिटेबल्स डाल के बना लेती हूँ। यहाँ पर गाजर वगैरह ना बहुत सही रेट में मिल रही है, और जो भी सीजनल वेजिटेबल होती है ना और जो सही प्राइस में मिल रही होती है ना वो हम ज़रूर खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैबेज हो गई, गाजर हो गई, दोनों ही सही रेट में इस समय मिल रही हैं, तो हम लोग उसका यूज़ ज़रूर करते हैं। देखिए रोटी कैसे चिपक गई ना, ये चॉपिंग बोर्ड सही नहीं है, मुझे तवा मतलब पटा चाहिए, और आटा भी थोड़ा गीला हो गया था ना इस वजह से चिपक रही थी। तो यहाँ पर ना जो भी सब्जियाँ सस्ती चल रही होती हैं, जैसे कि गाजर हो गई या फिर कैबेज हो गई, जिसको सही रेट में चल रही है ना तो वो हम ज़रूर यूज़ करते हैं। और गाजर वगैरह तो वैसे भी अच्छी होती है, ठंड के टाइम में अच्छी आती है। तो गाजर और बीन्स या फिर हाँ स्प्राउट्स वगैरह मैं राइस में डाल के बना लेती हूँ। और मैं कुछ पुलाव टाइप का नहीं बनाती हूँ, जस्ट बॉयल करती हूँ राइस के साथ। जब राइस पकाती हूँ तो उसी में कट करके डाल देती हूँ। हालांकि टेस्ट में मुझे कुछ पसंद नहीं है वो खास, बट हाँ हेल्थ वाइज सही होता है, इसलिए मैं उसको ज़रूर से यूज़ करती हूँ। कई बार हमें हेल्थ के हिसाब से चीज़ें खानी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम पुलाव टाइप का घी भी डाल के बनाएं। कई बार हमें बस बॉयल
बॉयल करके सब्ज़ी के साथ भी खा लेना चाहिए और अच्छा भी लगता है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने शॉपिंग कर ली थी और मेरे हाथ में है सामान, मैं लगी हुई हूँ लाइन में बिलिंग के लिए। और ये देखिए है लंबी सी लाइन। अभी मैं घर लौट के आ गई हूँ और बाहर ना बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, तो मुझे अच्छा रहा। और मैं ना सामान जब लेने जाती हूँ ना, तो अगर थोड़ा सामान रहता है ना तो मैं बैग में डाल लेती हूँ। अदरवाइज़ एक कैरी बैग हमेशा अपने बैग के साथ कैरी करके जाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो फिर एक्स्ट्रा पॉलीथीन या फिर कुछ भी ख़रीदना पड़ता है। और बूट्स ही पहन के गई थी। बूट्स मतलब अब वैसे इतनी ठंड नहीं है, मतलब आज ठंड नहीं थी तो नहीं भी पहन के जाती तो चलता, लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं बूट्स। विंटर्स के टाइम में तो मैं बूट्स ही पहन के गई थी। और यहाँ पर मैं अपने बूट्स वगैरह उतार लूँगी आराम से। और ये देखिए ये मेरा बूट, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने ख़रीदा था, और अभी भी काफ़ी सारे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं कि आपके बूट्स तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं लेके आई हूँ ये चॉकलेट। तो ये चॉकलेट का बड़ा पैकेट है, ये 20 से पता नहीं कैसे टूट गया, बट हाँ ये चॉकलेट है। तो ये चॉकलेट हो गई। और क्योंकि गर्ल है ना, तो ये गर्ल के लिए एक डायरी है, इसके अंदर पेंसिल है, समथिंग कुछ ग्लिटर टाइप का है, मतलब पूरा का पूरा पैक टाइप का था। तो ग्लिटर था, शेडो था। तो मुझे लगा कि वो उसकी बेटी ना अभ्युदय के बराबर ही उसे अच्छा लगेगा। और ये वाला जो है ना, ये वाला बैग, कैरी बैग इसमें आ नहीं रहा, तो फिर मैंने दूसरा वाला कैरी बैग लाया। इस वाले मतलब कैरी बैग मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के रखे हुए हैं। जब भी कोई मुझे गिफ्ट देता है ना, तो मैं इसको अच्छे से रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए यूज़ में आए। तो अब मैं इस वाले को ना, ये पिंक है और लड़कियाँ ना पिंक बहुत पसंद करती हैं। तो ये देखो ना आप, कितनी अच्छी सी डायरी है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये गिफ्ट, तो ये वाला गिफ्ट डाल दूँगी। और साथ में इसके मैं डाल दूँगी ये वाली चॉकलेट। तो ये हो गया उसका गिफ्ट रेडी। अच्छा, यहाँ पर यही वाला सिस्टम चलता है कि आप किसी को कैरी बैग में दो तो वो ज़्यादा इजी होता है लोगों के लिए उठा के ले भी जाना। और यहाँ पर मैं अर्पिता का नाम लिख दूँगी इसमें, तो ये हो जाएगा कि अर्पिता की तरफ से है। और ये इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे बैग। वैसे अच्छा ही है ना कि मेरे पास ये था बर्थडे वाला, और ये पिंक कलर का ही है, और इसको मैं रख दूँगी। ये छोटा सा कैरी बैग है, ये भी किसी ने दिया ही था बर्थडे में या किसी चीज़ में, तो हमारे पास इस तरीके की चीज़ें रहती हैं और हम अच्छे से संभाल के रखते हैं। अच्छा, मैंने ये भी लाया था। तो ये पोंछने वाला, लाइक किचन में पोंछने वाले कपड़े होते हैं ना, वैसा टाइप का है, और ये गीला नहीं रहता है। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी ठंड होती है ना कि सूख नहीं पाते हैं किचन के कपड़े। यहाँ पर मैंने राइस लिया है, मैंने बताया था ना गाजर और स्प्राउट्स वगैरह डाल के मैं राइस बनाती हूँ। तो मैं राइस, दही और सब्ज़ी, ये 3 चीज़ें मिला के खाऊँगी। और ये वाले राइस ना अच्छे लगते हैं, जैसे सब्ज़ी हो गई और दही हो गई ना, इसके साथ मिला के खाओ ना तो ये टेस्टी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं लगते हैं। तो ये मैं खा लूँगी। और दाल नहीं बनाई, अदरवाइज़ मुझे ना गरम गरम दाल चावल बहुत पसंद है। लेकिन हाँ ठीक है, चलो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार खुद के लिए अकेले के लिए बस दाल क्या बना के बैठो, फिर ऐसा लगता है कि जो है वही खा लो। तो बस मैं लंच कर लूँगी, और लंच करने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी, तो थोड़े बहुत काम है, बर्तन धुलने हैं और पीछे जो कपड़े हैं ना उनको फ़ोल्ड करके रखना है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी अभ्युदय को लेने के लिए स्कूल से। और मैंने जो जॉब पोस्ट की थी ना, उसके लिए मुझे कई सारे सीवीज़ आए हैं, तो मैं फिर आगे फॉरवर्ड कर दूँगी। जो मुझे लगता है कि वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हैं। और बाकी ये जॉब एज़ सच मुझे कहीं से पता नहीं चलती है, लाइक मैं कहीं पर भी, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है इसको लेके। मुझे मेरे किसी नोन ने बताया था कि ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया, इन केस किसी को ज़रूरत हो और उसकी सेम क्वालिफ़िकेशन हो या फिर सेम एक्सपीरियंस हो, तो वो इस जॉब के लिए अपना सीवी मेरे साथ शेयर कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात ही है ना। क्योंकि मुझे तो ऐसा सच कहीं से जॉब पता नहीं लगती है, लेकिन जब भी कुछ इन्फॉर्मेशनल पता लगता है तो मैं सोचती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय।